नमस्ते बच्चों, कैसा लगा कल का सेशन। उम्मीद करती हूँ हमने कल जो भी सीखा आपको अच्छे से याद होगा। कल हमने देशभक्ति और कुछ देशभक्तों के बारे में जानकारी ली थी, आपको याद होंगी। बच्चों, आज मैं आपको नन्हा मुन्ना रही हूँ कविता को समझाऊंगी। यानी इस कविता में निहित जो भावनाएं हैं एक छोटे से बच्चे की, वे मैं आपको समझाऊंगी। इस कविता में ये जो छोटा सा बाल सैनिक है वो कई सारी कामनाएं लेकर चलता है। वो देश को आगे बढ़ाने की भावना लेकर चलता है और वो चाहता है कि दुनिया में हर तरफ अमन शांति रहे और पूरा विश्व मिलजुल कर रहे, हर तरफ खुशहाली खुशहाली हो और पूरे विश्व में यह बाल सैनिक अपने देश का झंडा ऊंचा रखना चाहता है। इतनी सुंदर भावना इस कविता में व्यक्त हुई है। तो आज मैं आपको ये कविता समझाऊंगी। सबसे पहले मैं इस कविता को आपको गा के सुनाऊंगी और साथ में हम इसे समझते भी जाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं कुछ ऐसे शब्द आपको समझाना चाहती हूँ जो इस कविता में आए हैं और जिन्हें समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन्हें ध्यान से देखिए। शब्दार्थ: नन्हा, छोटा, धूप, सूरज की रोशनी, राही, मुसाफिर, यात्री भी कह सकते हैं, सिपाही, सैनिक, वतन, देश, जो हमारी जन्मभूमि होती है वह उसे हम वतन कहते हैं, यानी कि हमारा देश। मंजिल, लक्ष्य, चलन, व्यवहार, आचरण, दम यानी सांस, कदम, पैर, बम, ये एक विस्फोटक पदार्थ से बना हुआ गोला होता है जिसे हम बम कहते हैं। बच्चों, कविता समझने के लिए इन शब्दों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। चलिए बच्चों, इन पंक्तियों को ध्यान से देखिए और मेरे साथ गुनगुनाइए। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते में चलूँगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले ना लूँगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम, दाहिने बाएं थम। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। कैसी लगी पंक्तियाँ? चलिए अब इसका भावार्थ समझते हैं। बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से यह छोटा सा बालक अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहता है कि मैं नन्हा मुन्ना राही हूँ, मतलब कि मैं एक छोटा मुसाफिर हूँ। राही मतलब मुसाफिर, जो देश में एक सफ़र के लिए निकला है, अमन और शांति का संदेश लेकर। और वह कहता है कि मैं इस देश का सिपाही हूँ, सैनिक हूँ। जानते हैं ना आप सैनिक मतलब ऐसे लोग जो अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी सुरक्षा करते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सीमा पर तैनात रहकर हमें सुरक्षित रखते हैं, तो वे कहलाते हैं सैनिक। तो वो बोलता है कि मैं भी इस देश का सिपाही हूँ और आप सब मेरे साथ बोलिए जय हिंद, यानी वो कह रहा है कि आप मेरे साथ बोलिए हिंद की जय। उसे अपने देश पर इतना गर्व है कि उस गर्व को व्यक्त करते हुए वह कह रहा है कि बोलिए मेरे साथ जय हिंद। आगे वह कहता है कि मैं जिस सफ़र पे निकला हूँ उस सफ़र पर, यानी कि उस रास्ते पे मैं डर डर के नहीं चलूँगा। यानी कि वह कह रहा है कि चाहे
कुछ भी हो जाए मैं किसी चीज़ से डरूँगा नहीं, मैं किसी बात से डरूँगा नहीं। जिस सफ़र पर निकला हूँ वहाँ पर मैं बिना डरे चलूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कितने ही कष्ट क्यों न सहना पड़े, चाहे मुझे मर मर के ही क्यों न जीना पड़े, चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों न आए, लेकिन जो मैंने ठानी है, क्या ठानी थी उस बालक ने? देश में उन्नति, अमन और शांति फैलाने की ठानी थी। तो वह कहता है कि जब तक वह उस मंजिल तक नहीं पहुँचेगा वह दम नहीं लेगा, मतलब कि वह आराम नहीं करेगा और इस दिशा में अपने कदम आगे ही आगे बढ़ाता रहेगा। चाहे कोई भी मुसीबत आए, कठिनाई आए, वह रुकेगा नहीं, वह आराम नहीं करेगा और आगे ही आगे बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो समझ में आया आपको इन पंक्तियों का भावार्थ? इसका मतलब है कि यह बालक कह रहा है कि वह देश में शांति, उन्नति और प्रेम का संदेश लेकर आगे ही आगे बढ़ता जाएगा और इस दिशा में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, कितनी भी मुसीबतें आए, वह रुकेगा नहीं, वह थकेगा नहीं, वह आराम नहीं करेगा, आगे ही आगे बढ़ता जाएगा बिना डरे। धूप में पसीना मैं बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ, धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम, नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, जय हिंद जय हिंद। बच्चों, आपको पता है यह नन्हा सा बालक बार बार दाहिने बाएं क्यों बोल रहा है? क्योंकि वह परेड कर रहा है। आपको पता है ना परेड क्या होती है? 15 अगस्त एवं 26 जनवरी के दिन यह हमें देखने को मिलती है सिपाहियों के द्वारा। बच्चों, इन पंक्तियों में जो देशभक्त बच्चा है वो बड़ा होकर काबिल बनकर अपने देश के लिए पसीना बहाना चाहता है। वह कहता है कि कड़ी धूप में भी वह देश के लिए काम करेगा। धूप मतलब सूरज की धूप बच्चों। तो बच्चा कहता है चाहे धूप ही क्यों ना हो, मैं कड़ी मेहनत करूँगा और जहाँ जहाँ पर मेरा पसीना बहेगा वहाँ पर हरे हरे खेत लहराएंगे, मतलब हरियाली ही हरियाली होगी। वह कहता है कि मैं अपनी मेहनत से चारों तरफ हरियाली हरियाली ले आऊँगा, खुशहाली ही खुशहाली फैला दूँगा अपने परिश्रम के द्वारा। और उसकी ये भी आशा है कि जब तक वह है इस धरती पर कोई पापी जन्म नहीं लेगा। वह कहता है कि मेरे रहते हुए इस धरती पर कोई पाप नहीं होने दूँगा, मैं किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होने दूँगा और इस दिशा में अपने इस सपने की तरफ आगे ही आगे बढ़ता चला जाऊँगा। अर्थात इस बच्चे का, इस नन्हे बालक का यह सपना है कि वह अपने देश के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करेगा, चाहे वह धूप में ही क्यों न हो, हर तरफ खुशहाली लाएगा और हमेशा ये प्रयास करेगा कि किसी पर किसी प्रकार का कोई अन्याय न हो, इस दुनिया में कोई पाप न रहे। इसकी ये इच्छा लेकर वह आगे ही आगे अपनी इस दिशा में अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जाएगा। बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या के माध्यम से आपने इस छोटे से बच्चे की अपने देश के लिए समर्पण की भावना को जाना। वह अपनी ज़िंदगी से ऊपर, अपने हित से ऊपर देश के हित को समझता है। वह देश के लिए सारे आराम त्याग कर अपनी ज़िंदगी कठिनाइयों और कमियों में जीने के लिए भी तैयार है और अपनी मेहनत और लगन के द्वारा धरती को हरा भरा, पापियों से रहित, स्वर्ग जैसा सुंदर बनाना चाहता है। तो बच्चों, आपको भी इस बच्चे से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करना है और ये निर्धारित करना है कि आपको क्या बनना है और ऐसा बने जिससे देश के कुछ काम आए। बिल्कुल इस बच्चे की तरह आपके मन में भी ये भावना होनी चाहिए कि हमें भी देश के लिए कुछ कर दिखाना चाहिए। इस बच्चे की तरह आपकी भी आशाएं बड़ी बड़ी होनी चाहिए और आपको अपने देश के हित में अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। बच्चों, बाकी की पंक्तियां हम अगले सेशन में सुनेंगे और समझेंगे। तब तक
आप इन पंक्तियों को दोहराइएगा।